जय जय गिरधर घनश्याम हरि। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांशाकलत्तरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान शारदा माधव के संकट कृपा से श्रीमन जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों की भावों में प्रस्तुति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणवान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। पूर्व प्रसंग में महाराज पांडु के 5 पुत्र पांडव जो विश्व में पांडव के नाम से विख्यात हैं, वस्तुतः उन्होंने अपनी माता के साथ भगवान श्री कृष्ण का आश्रय भीतर से ले रखा है। और जो जीव भगवान की कृपा का आश्रय लेते हैं, भगवान की एक बान है, एक स्वभाव है, आदत है, प्रकृति है। और प्रभु को वही भक्त प्यारा लगता है जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं है। मानस जी में आया, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। इसलिए गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मानो अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित जो जीव हैं और भजन भी करें, भगवत स्मरण भी करते रहें, पर उस भगवत स्मरण में अभिमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन किए जाते हैं, जप तप ध्यान पूजा पाठ स्वाध्याय, वस्तुतः इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। पर भक्तों के लिए एक प्रश्न होता है कि करें तो क्या करें।
भाई भगवान का जप करें, तप करें, ध्यान करें और क्या करें। वस्तुतः भगवान की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होती है। कोई भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर भगवत भजन बनता भी है, भगवत स्मरण बन भी रहा है, तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और उन परमात्मा की प्राप्ति भी उनकी कृपा से ही होगी। भगवान की कृपा के बिना अन्य कोई सहारा नहीं है। यही अनन्य भक्ति है। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। और इस अनन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, तस्याहं सुलभा पार्थ। पांडव भगवान का स्मरण करते हैं, भीतर से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हो चुके हैं। उनके बल का भरोसा उनको नहीं है, भगवान का बल उनकी कृपा का भरोसा है। वस्तुतः जीव का सब काम भगवान की कृपा से ही हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। नहीं तो मनुष्य शरीर कैसे मिला? क्या हमने जाकर यहाँ जन्म लिया था? बचपन से आज तक हमारा पालन पोषण कैसे हुआ? गीता रामायण आदि से परिचय कैसे हुआ? जीवन में सत्संग कैसे मिला? अच्छी अच्छी पुस्तकें कैसे मिली? अच्छा संग कैसे मिला? हमने उसके लिए कोई पुरुषार्थ किया था, कोई प्रयास किया था, कोई बल लगाया था, कुछ खर्च किया था? सब भगवत कृपा से ही हुआ। तो कृपा मिल जाती है तो फिर चिंता क्यों? ऐसे ही पांडवों की दृष्टि भीतर से प्रभु के आश्रित है, पर समझते हैं कभी कृपा होगी। महाराज द्रुपद क्या उनकी कन्या जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी, राजकन्या द्रौपदी, उनका स्वयंवर था। धनुष बाण वहीं रखे थे, उन्हीं धनुष बाणों को उठाना था, लक्ष्य को भेदना था, पर किसी से काम बना नहीं। कर्ण ने धनुष जरूर उठाया, जय जरूर चढ़ाई, पर स्वयं पांचाल नरेश की कन्या ने रोक दिया। क्यों? मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी। अपने राम को कथा का विस्तार नहीं करना है, सार सार भगवान की दिव्य लीलाओं को स्मरण करने के लिए, उन लीलाओं का चिंतन करने के लिए कुछ एक खास लीलाओं को, कुछ लीलाओं को बहुत संक्षेप में अपने को तो वही चर्चा करनी है, चिंतन करना है। तो जब सब राजा निराश होकर बैठ गए थे, तो ब्राह्मणों के साथ आए थे ये 5 पांडव, ब्राह्मणों के साथ ही बैठे हुए भी थे। जरासंध चला गया था, क्योंकि धनुष नहीं उठा तो लज्जित हो गया था। तो अंत में वो भी बड़ी लीला, पर अर्जुन उठे और इस युवक को देखकर ब्राह्मणों में कुछ अनुकूल चर्चा भी है, कुछ प्रतिकूल चर्चा भी है। अरे इतने बड़े बड़े क्षत्रिय राजा राजकुमार आए, धनुष नहीं उठा, अभी ब्राह्मण उठा है। क्योंकि पांडव कौरव तो सोचते थे सब मर चुके हैं, इनके अंतिम संस्कार भी कर दिए गए थे। पर महाराज द्रुपद को पूरा विश्वास नहीं होता था, इसीलिए स्वयंवर रखा था। अगर पता होता अर्जुन पृथ्वी पर है तो बुलाकर ब्याह कर दिए होते द्रौपदी से अर्जुन का। लेकिन स्वयंवर इसीलिए रखा, और लक्ष्य भेद भी इतना कठिन कि अर्जुन के ही बस का रहे।
अचानक अर्जुन उठे और जैसे ही उठे सब ब्राह्मणों ने सफल होने का आशीर्वाद दिया। क्यों? जो कार्य किसी क्षत्रिय राजकुमार राजा नरेश से नहीं हुआ। इतने बलशाली वीर बैठे हैं यहाँ, एक ब्राह्मण खड़ा हो गया हमारे बीच, हमारी जात वाला खड़ा हो गया। सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देना आरंभ कर दिया अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अग्रज दाऊ जी की ओर देखा। कहते हैं, आप इन्हें पहचानते हैं? अर्जुन ने तो सहज ही धनुष उठा लिया, चढ़ाया, पहले बाण में ही लक्ष्य भेद कर दिया। धनुष के पास पहुंचकर उन्होंने उस धनुष की प्रदक्षिणा भी की थी। प्रदक्षिणा करके भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण को सर भी झुकाया था। उस समय तो सब नरेश उनके ऊपर हंस रहे थे, पर जब अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया तो सब उत्तेजित हो गए। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, अपने अपने दुपट्टे फहराने लगे भरी सभा में। पर अर्जुन जी के ऊपर पुष्पों की बरसात हुई। प्रथम मिलन तो हुआ वासुदेव श्री कृष्ण से पांडवों का। मानो मिलन क्या था, दृष्टि गई एक दूसरे पर, कोई बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि ये तो गुप्त रूप से वास कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी उठे, नकुल सहदेव के साथ अपने निवास स्थान पर चले। द्रुपद ने अर्जुन का समर्थन करने का निश्चय किया, क्योंकि दूसरे राजा लड़ मरने को तैयार हो गए। तो ये सब देखकर जो दुर्योधन आदि बैठे थे वो भी द्रुपद पर आक्रमण कर देना चाहते थे, लेकिन भीमसेन और अर्जुन आगे आ गए। युद्ध आरंभ हुआ। दूसरे सब राजा युद्ध में बड़ी शीघ्र पराजित हो गए। भीमसेन को शल्य ने रोका था। भीमसेन ने धर पटका उसको। अर्जुन के बाणों से कर्ण व्याकुल हो गया, पर कर्ण ने अर्जुन को ब्राह्मण समझकर उस ब्राह्मण युवक के रण कौशल की, युद्ध कौशल की प्रशंसा की। तो अर्जुन ने भी कह दिया, आप धैर्यपूर्वक युद्ध करें। क्योंकि गुरु कृपा से इंद्रास्त्र ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त है इनको। तो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता अगर प्रतिद्वंदी हो तो अपराजय होता है। जब कर्ण को पता चला, युद्ध में उसने कोई रुचि नहीं ली, पर भगवान श्री कृष्ण दाऊ जी के साथ तटस्थ होकर दर्शक की तरह इस छोटे से युद्ध को, लक्ष्य भेद को सब देखते रहे। फिर आगे बढ़े प्रभु, सब राजाओं से कहा कि देखो, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, इस युवक ने धर्म पूर्वक कन्या, राजकन्या प्राप्त की है, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है धर्म की दृष्टि से। प्रभु तो नम्रता पूर्वक समझा रहे थे। वो जो राजाओं का समूह था, हतोत्साह तो पहले ही था, किसी से धनुष हिला नहीं, उठा नहीं, करेंगे क्या। वो सब जानते थे कि भाई ये ब्राह्मण देव हैं, चाहे जब भगवान का एक नाम है ना ब्रह्मण्य देव, और जिस युवक ने लक्ष्य का भेद किया वो ब्राह्मण है, और श्री कृष्ण ब्राह्मणों के ब्रह्मण्य देव है। भाई न जाने कब उठा के चक्र उठा के ब्राह्मणों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और छोटा भाई युद्ध में उतरेगा तो ये बड़ा भाई हलमू शल लेके चलता है, इसको संभालते देर नहीं लगेगी। जितने राजा थे उन्होंने उन द्वारिकाधीश की बात स्वीकार कर ली और अपने अपने स्थान लौटे। उधर अर्जुन जी और भीमसेन जी ब्राह्मणों से घिरे हुए राजकन्या को लेकर अपने जो ठहरने का स्थान था, वो कुम्हार का घर, वहां पहुंचे। और ब्राह्मण विदाई हुए कि जहाँ गुप्तवास कर रहे थे ना, वहाँ पर
महाराज द्रुपद क्या नहीं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज दाऊ जी को लेके वहां पहुंचे और देवी कुंती बड़े भाई युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करके अपना नाम बतलाया। पांडवों ने प्रेम से उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हम तो यहाँ छिप कर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचाना? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण बलराम का पांडवों से ये प्रथम मिलन था। और इस समय पांडव साधारण ब्राह्मण वेश में। तो धर्मराज का प्रश्न तो अपनी जगह उचित है, पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कह दिया, भाई अर्जुन जैसे, आप जैसे अग्नि की भस्म में भी छिप जाएं तो ढूंढना कठिन नहीं होता। अर्जुन ने जो लक्ष्य भेद का कौशल प्रदर्शित किया और भीमसेन ने जो पौरुष दिखलाया, वो पांडु पुत्रों के अतिरिक्त और किसी में मिलना संभव नहीं है। उधर दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की जो दुर्विसंधि थी वो व्यर्थ हो गई। दोनों भाई ने हंसकर प्रसन्नता प्रकट करी। भगवान श्री कृष्ण वहां से शीघ्र विदा हो गए, ये कह के कि हम यहाँ देर तक रहेंगे तो आप लोगों का पता लग जाएगा। वहां से चले अपने शिविर में आ गए। अब तो आवश्यक ये था कि महाराज द्रुपद क्या करना चाहते हैं ये स्पष्ट हो जाए। और फिर महाराज द्रुपद उदासीन कैसे रह सकते थे? अरे एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति उनकी प्रतिज्ञा पूरी करके उनकी राजकन्या ले गया। उन्होंने भी अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सेवकों के साथ पता लगाने भेज दिया था, पता करो ये युवक कौन है जो मेरी राजकन्या ले गया। और धृष्टद्युम्न के प्रयत्न से संदेह हो गया कि द्रौपदी को ले जाने वाला क्षत्रिय कुमार है। राजभवन में महाराज द्रुपद ने उस युवक को आमंत्रित किया, परिचय पूछा। पर जब तक परिचय पूछते, एक बड़ी भारी घटना घट गई थी कुमार के घर में, जहां राजकन्या को लेकर भीमसेन और अर्जुन जी गए थे। रोज की भिक्षा समझकर जब अर्जुन जी ने कहा, माँ आज बहुत बढ़िया भिक्षा लाया हूं, माँ के मुंह से सहज निकला, रोज की तरह बांट लो आपस में। पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की वो कन्या 5 पांडवों की, 5 पांडवों की अर्धांगिनी हुई। अरे माँ की वाणी से जो प्रकट हो गया सो हो गया। ये भी कथा बड़ी प्रचलित है, हम लोग संक्षेप में। तो जब महाराज द्रुपद ने उस युवक को बुलवाया तब तक तो ये काम हो चुका था, पर वहां पर भगवान व्यास ने महाराज द्रुपद को समझाया। फिर महाराज द्रुपद ने विधिपूर्वक 5 भाइयों के साथ अपनी राजकन्या का विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रचुर मात्रा में धन मणि सब बहुत कुछ भेंट किया धर्मराज महाराज युधिष्ठिर को। महारानी द्रौपदी तो अद्वितीय थी। 5 पांडव, कोई परेशानी आ जाती ना इनके जीवन में तो जैसे बालक माँ की ओर देखें ऐसे देखते थे, मानो अब क्या करें, तुम बताओ। राजनीति का कोई पक्ष
पितामह भीष्म से अगर नहीं सुलझता था हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में ऐसी कोई बात आ जावे राजनीति से जुड़ी, तो ये महारानी द्रौपदी इसको चुटकी में हल कर देती थी। इनकी राजनीतिज्ञता का पितामह भीष्म भी लोहा मानते थे। ये अपने हर गुणों में असाधारण थी, सामान्य होने का तो प्रश्न ही नहीं है कुछ। लेकिन महाराज द्रुपद की राजकन्या से विवाह करके पांडव पांचाल देश में ही थे, क्योंकि पांचाल के नरेश हैं महाराज द्रुपद। पर हस्तिनापुर में दुर्योधन आदि के चित्त में हलचल मची थी। क्यों? उनका जो षड्यंत्र था लोक प्रसिद्ध हो चुका था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से स्पष्ट कह दिया था कि हाँ, लोक में ये जो पुरोचन है ना दुर्योधन का मंत्री, उससे बढ़कर तो आपके जो ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन है ना, उन्हीं को लाक्षागृह का कुकृत्य माना जा रहा है। लोग मान रहे हैं कि लाक्षा भवन में पांडवों को भस्म करने का प्रयत्न दुर्योधन का ही था, और उधर दुर्योधन और शकुनी पांडवों को बुलाकर इंद्रप्रस्थ में, पता तो चल गया वो धीरे धीरे अर्जुन ही था, वो दूसरा कोई क्या होगा। जब विवाह हो गया, बात पक्की हो गई, तो अर्जुन ही था। तो इन दोनों ने युक्ति लगाई, इन सब ने मिलके, शकुनी दुर्योधन आदि, बुलाओ फिर से पांडवों को हस्तिनापुर में और उनको नष्ट करने का कोई और उपाय किया जाए। कर्ण की भी सम्मति थी, अब तत्काल आक्रमण कर देना चाहिए, लेकिन क्या करें। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर का दृढ़ मत ये था कि पांडवों को बुलाओ हस्तिनापुर और उनको आधा राज्य दे दो। धृतराष्ट्र को चेतावनी मिली, क्योंकि सबको ये शंका थी। चेतावनी देने वाले पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, विदुर हैं। धृतराष्ट्र को चेतावनी क्यों दी? क्योंकि सबको शंका है श्री कृष्ण कौरवों का अन्याय चुपचाप सहन नहीं कर लेंगे। वे जनार्दन हैं, बड़े भाई और सात्विकी के साथ अपनी पूरी सेना लेकर पांडु पुत्रों के पक्ष में कभी भी आ सकते हैं। तो ये जो संभावना है इस बात की, इसको अस्वीकार को नहीं कर सकता। और द्रुपद जैसे शक्तिशाली नरेश अब उनके संबंधी हो चुके थे भाई, और लाक्षागृह में जो कृत्य किया गया वो भी तो प्रकट हो गया प्रजा में। जो धर्म सम्मत हैं वो कौरवों के पक्ष में थोड़ी रह जाएंगे। धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा, डर गया। अब पांडवों को सम्मानपूर्वक बुलवाओ, ले आओ हस्तिनापुर में। विदुर जी का संदेश आया, भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया उस संदेश का। उन्होंने भी कहा पांडवों को हस्तिनापुर जाना चाहिए। क्यों? पांडवों का पैतृक राज्य है हस्तिनापुर, और उसी पैतृक राज्य में ही इन पांडवों की प्रतिष्ठा और इनका उचित स्थान है। महाराज द्रुपद को भी बात अच्छी लगी। विदुर जी आए, 5 पांडवों को हस्तिनापुर ले गए। और इस तरह से धृतराष्ट्र की प्रेरणा से दुर्योधन आदि ने भी उनका स्वागत किया। जो गुरुकुल की स्त्रियां थी उन्होंने भी नववधु द्रौपदी का कुलाचार पूर्वक सत्कार किया।
और धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम लोगों का अब अपने भाई दुर्योधन आदि से विवाद उपस्थित न हो, इसके लिए तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में निवास करो। वहां अर्जुन तुम लोगों की रक्षा कर लेंगे। खांडव प्रस्थ क्या था? जंगल, घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं से भरा हुआ। अब युधिष्ठिर जी धर्मनंदन किसी बात को अस्वीकार करते ही नहीं, करना आता ही नहीं, स्वीकार कर लिए। मानो हस्तिनापुर की राजधानी त्याग कर पांडव द्रौपदी और अपनी माता कुंती के साथ जमुना जी के तट पर खांडव प्रस्थ में आ गए। जंगल और खांडव प्रस्थ क्या है? जंगल के आसपास गांव होता है, साधारण सा गांव, सघन वन, हिंसक पशुओं से भरा हुआ। खांडव वन, उसका नाम था खांडव वन। खांडव वन से सटा ही हुआ था वो गांव। पर धृतराष्ट्र ने आधा भाग राज्य का दे दिया, यही बहुत था। तो राज्य का जो उत्तम भाग था, राजधानी थी, अपने पुत्रों के लिए रखा। और अभी धृतराष्ट्र राजा हैं, वही जो प्रसन्नता पूर्वक दे रहे थे उसी को लेना था। हरे शरण। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य का लोभ भी नहीं था। और वारणावत में जो लाक्षागृह बनवाया, ऐसा अनुभव पांडवों को हो गया था, क्योंकि सब तो जला के राख कर दिया था इन लोगों ने। अब दोबारा धृतराष्ट्र या दुर्योधन से नहीं कह सकते भाई हमारे लिए नए नए भवन बनवा दो। ये तो फिर वैसे ही बनवाएंगे कि हम क्षण भर में भस्म हो जाएं। और न उनके द्वारा बनाए गए भवन में रह सकते हैं, क्यों? संबंधों में विश्वास नहीं बचा। ऐसा कोई प्रस्ताव पांडव या महाराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख रखें, ऐसी संभावना ही नहीं थी उस समय, और साहस भी नहीं था। मरना है क्या? पर कुछ भी कहो, भगवान श्री कृष्ण अपने जनों का, अपनों का क्षण क्षण ध्यान रखते हैं। और फिर भी भक्तवत्सल भगवान भक्त का ध्यान ना रखें तो रखेगा कौन? जिस दिन पांडव खंडव प्रस्थ आए, उसी दिन उनसे मिलने द्वारिका से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सात्विकी को साथ लेकर चल पड़े। बोलिए श्री द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। चलो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आवे और खांडव प्रस्थ का निर्माण हो, सुखपूर्वक पांडव वहाँ हस्तिनापुर की कुलवधु द्रौपदी के साथ निवास करेंगे। पर आज अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि।
आपके श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथाई हो गया। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर।